नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका भाई अजय आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर कालखंड पर। दोस्तों, बाकी सारी बातों को साइड में रखते हुए पहले मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ और सारे कालखंड परिवार की तरफ से ये कामना करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी एक वीर मराठा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के बारे में। आज उन्हीं इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटते हुए हम ऐसे वीर छत्रपति पे नजर डालेंगे जो उन्हीं वीर शिवाजी के बेटे थे। उनका नाम था वीर संभाजी राजे भोसले और उनको लोग शंभूजी राजे भोसले भी बोलते थे। दोस्तों, शंभूजी राजे या कहूँ कि संभाजी राजे भोसले का जो जीवन है वो थोड़ा संघर्षों से भरा हुआ रहा। जैसे ही उन्होंने 14 मई 1657 को उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद ही 2 साल बाद ही उनकी माता साई माई का देहांत हो गया। और उनके पिता जो थे वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो छत्रपति थे, यह कहूँ कि स्वराज के पहले जनक थे। तो उनको आए दिन मुगलों से लोहा लेना पड़ता था, आदिल शाह से लोहा लेना पड़ता था, या कहें कि बाकी जो दक्कन के सुल्तान थे उनसे लोहा लेना पड़ता था। तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे अपनी संतानों पर। तो इनका जो पालन पोषण है वो जीजाबाई ने किया। और जितना उन्होंने शिवाजी राजे भोसले को पाला पोसा था, जितने प्यार से जितने लगन से उनको पाला था, उससे कहीं ज़्यादा शंभूजी राजे को भी पाल पोस के बड़ा किया और इन्हें शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों की भी जानकारी प्राप्त कराई। यहाँ तक कहूँ कि जब ये 13 साल के हुए तो इनको संस्कृत के साथ साथ 8 अन्य भाषाओं का ज्ञान हो चुका था, जिसमें कि ब्रिटिश इंग्लिश भी थी, पोर्तुगीज़ भी थी। जो आगे चलकर पोर्तुगीज़ भाषा है उसने इन्हें पुर्तगालियों से लोहा लेने में बड़ी मदद करी। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि आमेर के राजा को औरंगजेब ने 1.5 लाख की फौज के साथ भेजा था शिवाजी राजे को घेरने के लिए पुरंदर के किले में। और जब शिवाजी राजे घिर गए और उन्होंने को एक संधि करनी पड़ी औरंगजेब के साथ और अपने 23 किले विलय करने पड़े मुगलिया सल्तनत में, तो औरंगजेब को इस बात का भरोसा नहीं था कि शिवाजी राजे कल को उस पर हमला नहीं करेंगे। तो उस संधि के साथ ही इनको भी, शंभू राजे को भी, शिवाजी महाराज ने एक तरीके की जमानत के तौर पर, आप कल्पना कीजिए कि मात्र 6 साल का बच्चा जिसको अभी ठीक से कुछ समझ भी नहीं आया था, जिसको राजनीति नहीं पता क्या होती है, जिसको नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में, उसको उसके पिता जमानत के तौर पर भेज देते हैं। लेकिन वो 6 साल का बच्चा इतना दृढ़ है अपने धर्म को लेकर के, इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ संकल्पित है अपने पिता को लेकर के कि वो एक बार भी घबराया नहीं और एक बार कहने पर ही वो राजी हो गया और अपने पिता की आज्ञा मानते हुए आमेर के राजा के साथ चला गया। दोस्तों, औरंगजेब ने एक चाल चली शिवाजी महाराज को फंसाने के लिए। उसने कहा कि मैं सालगिरह मना रहा हूँ और आपके लिए मैं निमंत्रण भिजवाता हूँ। तो उसने निमंत्रण भिजवाया। शिवाजी महाराज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि उदार भाव के थे, उदार मन के थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए उसका निमंत्रण वो गए। और उस वक्त शंभूजी राजे भोसले जो थे वो मात्र 9 वर्ष के थे और वो भी अपने पिता के साथ आगरा के किले में पहुंचे औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ने सिर्फ शिवाजी महाराज को नीचा दिखाने के लिए ये आदेश करवाया कि जितने राजे मनसबदार वहां पर आए हैं वो सब झुकेंगे, आलमगीर के आगे झुकेंगे, जहांपना के आगे झुकेंगे, अपने बादशाह के आगे झुकेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज जो स्वराज के जनक थे उनको यह स्वीकार ना हुआ। वो कहते थे कि औरंगजेब भी अगर राजा है या बादशाह है तो मैं भी हिंदवी स्वराज का बादशाह हूं या राजा हूं। मैं और औरंगजेब किसी मामलों में कमतर नहीं हूं। मैं औरंगजेब से मैं क्यों झुकूं किसी ऐसे के आगे जो जबरदस्ती मेरे देश में घुसा है और हम पे शासन कर रहा है। तो शिवाजी महाराज को यह स्वीकार ना हुआ और शिवाजी महाराज ने शंभूजी महाराज को साथ लिया और वो पलट के चलने लगे। जैसे ही वो चलने लगे, आलमगीर ने आज्ञा करवाई और उनको बंदी बनवा लिया। आप कल्पना कीजिए कि एक पिता के सामने उसके पुत्र को कारागार में डाल दिया गया और उसके पिता को भी पुत्र के सामने कारागार में डाल दिया गया। लेकिन वो दोनों, शिवाजी महाराज तो जैसे थे वो हम सबको ही पता है, लेकिन वो 9 साल का बच्चा इतना दृढ़ संकल्पित है कि वो घबराया नहीं और दोनों मिलके, बाप बेटे दोनों मिलकर ये योजना बनाने लगे कि किस तरीके से इस जेल से अब बाहर निकला जाए। और लाखों सैनिकों को धोखा दे करके, चकमा दे करके वो दोनों वहां से निकल भागे। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते दोस्तों। जब वो भाग रहे थे, आगरा से भाग के वो मथुरा पहुंचे। मथुरा में एक ब्राह्मण ने उनको शरण दी। ब्राह्मण ने जब उनको शरण दी, उनके पास कुछ दिन शिवाजी राजे रुके। शिवाजी राजे वहां से अपने पुत्र को, 9 साल के पुत्र को वहीं पर छोड़कर आगे अपनी हिंदवी स्वराज का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, अपनी रियासत संभालने के लिए चले गए। और वो 9 साल का बच्चा वहीं मथुरा में एक ब्राह्मण के घर रहकर
एक छत्रपति का बच्चा और ब्राह्मणों जैसी शिक्षा प्राप्त करने लगा, संस्कृत भाषा सीखने लगा, वहीं उनका एक दोस्त बना जो कवि कलश के नाम से विख्यात है दोस्तों। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य था, वैसे ही शंभूजी राजे या कहूँ कि संभाजी राजे भोसले के साथ ये कवि कलश हैं। इन्होंने आगे चलकर बहुत ही अहम भूमिका निभाई दोस्तों, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन इन दोनों की दोस्ती यहीं से गहरी होती चली गई और शंभूजी राजे को इतना संस्कृत का ज्ञान हो गया कि आगे चलकर उन्होंने 2-3 कई ग्रंथ लिख दिए, वो भी संस्कृत भाषा में। दोस्तों, औरंगजेब से बचने के लिए शिवाजी महाराज अपने पुत्र को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर जब वापस रायगढ़ आ गए तो यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र का श्राद्ध तक किया ताकि औरंगजेब उस जीवित पुत्र को मृत समझ ले और उसका पीछा करना छोड़ दे। धीरे धीरे समय बीता दोस्तों, लेकिन संघर्षों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। संभाजी राजे के जीवन में और भी संघर्ष आने बाकी थे। अब वो 14 साल के हो गए, अपनी रियासत में रहने लगे, अपने पिता के संरक्षण में रहने लगे और उन्होंने अपने पिता की प्रशस्ति में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम बुद्ध चरित्र है दोस्तों। एक और ग्रंथ उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा जिसका नाम श्रृंगारिका है। आगे चलकर जब उनकी उम्र 19 वर्ष की हुई तो महज 19 वर्ष की आयु में वो रायगढ़ के बहुत अहम फैसलों में से कुछ फैसले लेने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता और संभाजी राजे भोसले की अब उम्र 23 हो गई। जैसे ही उनकी उम्र 23 हुई, इधर एक काल टूटा और छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गलोक सिधार गए। अब सबको लगने लगा कि मराठा किंगडम या मराठा एम्पायर या स्वराज जिसे हम कहते थे वो ध्वस्त हो जाएगा। औरंगजेब को लगने लगा कि अब तो वो दक्कन पे काबिज हो ही जाएगा। सबको लगने लगा कि ये 23 साल का बच्चा क्या ही संभाल लेगा। लेकिन जो संभाजी महाराज थे उन्होंने मन में तनिक भी शंका ना करते हुए उन्होंने गद्दी संभाली, उन्होंने स्वराज संभाला। और ये कहा जाता है दोस्तों कि अगर शिवाजी महाराज ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम स्वराज था तो पाल पोस के बड़ा करने वाला संभाजी राजे भोसले था। और उन्होंने पूरे जतन से, उनको ये पता था कि अब औरंगजेब भी सक्रिय हो जाएगा और भी जो उनके दुश्मन हैं, कई दुश्मन दोस्तों हमेशा बाहर ही नहीं होते, कुछ दुश्मन अपने सीमा के अंदर भी होते हैं, उनसे भी लोहा लेना है, औरंगजेब को भी सबक सिखाना है। लेकिन ये सब बिना धन के नहीं हो सकता। और औरंगजेब भी इस गलतफहमी में था कि अगर शिवाजी महाराज नहीं रहे तो वो दक्कन पे काबिज हो जाएगा। लेकिन ये भूल गया औरंगजेब कि ये भारत भूमि वीरों की भूमि है। अगर एक वीर अपनी माँ की गोद में सो गया तो ये भूमि 100 और नए शिवाजी पैदा कर सकती है। और इसी भूमि ने हमें संभाजी राजे भोसले दे दिए। और संभाजी राजे भोसले ने जब ये देखा कि रियासत को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है और औरंगजेब को भी सबक सिखाना है, तो औरंगाबाद जो औरंगजेब के कब्जे में था, औरंगाबाद का किला, वहां पर औरंगजेब ने बहुत ज्यादा खजाना इकट्ठा करके रखा था दक्कन पे हमला करने के लिए, वहां का खर्चा उठाने के लिए। और संभाजी राजे भोसले को यह खबर लग गई कि इतना खजाना है कि हमारी रियासत आराम से 2 से 3 साल चल सकती है और अगर हम इसको हमला करके ध्वस्त कर देते हैं, इस किले को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो इसके 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक तीर से 2 शिकार। एक तो औरंगजेब घुटनों पे आ जाएगा दक्कन के मामले में, और दूसरा हमारी रियासत में पैसा आ जाएगा। बस वो 23 वर्ष का नौजवान, उसके खून में इतनी गर्मी थी कि उसने अपने 20,000 सैनिक लिए और औरंगाबाद पे चढ़ाई कर दी। औरंगाबाद पे केवल चढ़ाई नहीं करी, औरंगाबाद को महज 2 दिन में जीत भी लिया और इतना खजाना लूट लिया कि औरंगजेब की दुनिया हिल गई, या कहूं कि औरंगजेब के पैरों तले धरती खिसक गई। इन बीते प्रकरणों ने कुछ ऐसा असर औरंगजेब पे डाला कि औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत छोड़ करके वो मजबूर हो गया कि उसको दक्कन में आके रहना पड़ा। और 9 साल तक औरंगजेब अपनी 8 लाख की सेना लेकर के दक्कन में पड़ा रहा और कोशिशें करता रहा कि किसी तरह संभाजी महाराज को हरा दे। लेकिन दोस्तों 9 साल में उस संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े, जिसमें महज उनकी संख्या कितनी थी? 20,000 सैनिक। 20,000 सैनिक 8 लाख की फौज से लड़ते रहे 9 साल तक और 120 युद्धों में एक भी नहीं हारे। इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा दोस्तों जिसने इतने लंबे समय तक एक युद्ध जारी रखा और एक भी ना हारा हो। मराठे हमेशा से लड़ने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने इस बात का परिचय बखूबी दिया उन 9 सालों में। इन 9 सालों का एक फायदा और हुआ दोस्तों, इन 9 सालों तक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत से पूरी तरह हट चुका था, जिसका फायदा वहां की दबी कुचली रियासत जो पहले हिंदू राजा थे उन्होंने उठाया
और बुंदेलखंड, पंजाब, राजस्थान में फिर से एक हिंदवी स्वराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि पूरे भारत पे दोबारा से हिंदुओं का कब्जा हो, हिंदवी स्वराज आए, वो हुआ। और राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब में एक बार फिर से हिंदू रियासतें जाग उठी। साथियों, जिसको 9 साल में 8 लाख की फौज और आलमगीर नहीं हरा पाए, वो अपने ही एक घर के भेदी से हार गया। येसुबाई, जो संभाजी महाराज की पत्नी थी, उनके भाई गनोजी शिर्के ने वतनदारी, जिसको जमींदारी भी कहा जाता है, जमींदारी संभाजी राजे से मांगी कि मेरे को जमींदारी दे दो, मेरे को वेतन नहीं चाहिए। तो संभाजी राजे ने सिर्फ इतना कहा कि वतनदारी जो है या जमींदारी जो है, वो शिवाजी महाराज का जो स्वराज का सपना है, जो स्वराज है, उसके खिलाफ है, उनके आदर्शों के खिलाफ है। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, सिर्फ वेतनदारी चलेगी, वतनदारी नहीं चलेगी। इस बात को जो गनोजी शिर्के हैं उन्होंने दिल पे लगा लिया और वो औरंगजेब के एक सेनापति से जाकर के मिल गए। और एक दिन संभाजी राजे कुछ सैनिकों के साथ एक गुप्त मार्ग से रायगढ़ के किले में जा रहे थे। ये बात जाकर के गनोजी शिर्के ने सेनापति औरंगजेब का जो था उसको बता दी कि संभाजी महाराज एक गुप्त मार्ग से रायगढ़ के किले में जा रहे हैं। और ये बात सुनकर के औरंगजेब का जो सेनापति था वो फौज लेकर के पहुंच गया और उस गुप्त मार्ग पर संभाजी महाराज को घेर लिया और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। साथियों, अब बात करते हैं उनकी जेल यात्रा की। जब औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया तो औरंगजेब ने सिर्फ 3 शर्तें रखी, जो औरंगजेब के लिए तो सिर्फ 3 शर्तें थी, लेकिन संभाजी महाराज के लिए उनका सब कुछ था। पहली शर्त कि औरंगजेब को बादशाह मान लिया जाए, स्वराज को मुगलिया सल्तनत में विलय कर दिया जाए। दूसरी शर्त कि जितना खजाना संभाजी महाराज, छत्रपति महाराज या मराठाओं ने इकट्ठा किया है इतने वर्षों में, उस सब को औरंगजेब को वापस कर दिया जाए। तीसरी और सबसे भयानक शर्त, जो संभाजी महाराज मरना कबूल किया जिन्होंने, लेकिन उस शर्त को कभी नहीं माना, कि वो हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लें। ये 3 शर्तें औरंगजेब ने उनके सामने रखी और कहा कि सिर्फ ये 3 शर्तें मान लो और मैं तुम्हें दक्कन का सबसे ताकतवर राजा बना दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म पे अडिग थे, अपने स्वराज पे अडिग थे। उन्होंने अपने विचारों से समझौता करना ठीक नहीं समझा और साफ एक ही शब्द में औरंगजेब को मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। साथियों, संभाजी महाराज ने जब ये तीनों शर्तें औरंगजेब की मानने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने इसको अपनी इज्जत पे वार समझा और एक के बाद एक यातनाएं देनी। संभाजी महाराज और कवि कलश, जो उनके साथ ही बंदी बनाए गए थे, उन दोनों को यातनाएं देना शुरू कर दिया। ये यातनाएं इतनी भयंकर थी दोस्तों कि कमजोर दिल वाले का हृदय कांप जाएगा इनको सुन करके। लेकिन संभाजी महाराज ने बिना झुके 40 दिनों तक ये यातनाएं झेली, बिना खाए पिए, बिना कुछ सोचे समझे, और हमारे लिए और आपके लिए, हमारे लिए वो ये सब यातनाएं सहते रहे। पहली यातना दोस्तों, पहले दिन औरंगजेब ने उनको ऊंट पे उल्टा लटका करके, दोस्तों कल्पना कीजिए, ऊंट पे उल्टा लटका करके, जो कि एक छत्रपति है, जो एक राजा है, एक आज हम प्रिजनर ऑफ वॉर की बात करते हैं कि युद्धबंदी जो होता है हम उसको कितना सम्मान देते हैं, एक छोटे से सैनिक को भी हम इतना सम्मान देते हैं दोस्तों। लेकिन राजा थे वो, छत्रपति थे, लेकिन औरंगजेब की आंखों में इतनी शर्म नहीं थी कि उनको एक सैनिक के बराबर भी इज्जत दी जाए, उनका सम्मान किया जाए। पूरे नगर में ऊंट पे उल्टा लटका करके घुमाया गया और फिर लोगों को उकसाया गया कि उनके पत्थर मारे। लोग भी इतने पागल कि अपने आलमगीर की बात सुन करके पत्थर मारना शुरू कर दिया, अपने आलमगीर की बात सुन करके उनके ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, ऊंट पे उल्टा लटका के घुमा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। यहाँ तक भी ठीक था। दूसरे तीसरे दिन, 2-3 दिन तक ये चला, संभाजी महाराज नहीं झुके। 2-3 दिन बाद उनकी उंगलियों के नाखून उखड़वाने शुरू कर दिए, एक एक करके हाथ के उंगलियों के नाखून उखड़वा दिए, पैरों की उंगलियों के नाखून उखड़वा दिए। संभाजी महाराज खा पी कुछ नहीं रहे थे और खून, रुधिर लगातार बह रहा था। सोचिए कितना शक्तिशाली रहा होगा वो शरीर, जिसमें 40 दिन तक लगातार कभी खून बंद नहीं हुआ और खाया पिया भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ धर्म के लिए वो बंदा टिका रहा। फिर अगली जब यातना की बारी आती है, नाखून उखड़वा दिए, चलो ठीक है, संभाजी महाराज ने हंसते हुए झेल लिया। धीरे धीरे उसने उंगलियां कटवाना शुरू करी। पैर की उंगलियों से शुरू करा, पैर की 10 उंगलियां कटवा दी, हाथों की उंगलियां कटवा दी। हाथों की उंगलियां कटवा के भी उसका मन नहीं भरा। संभाजी महाराज से फिर पूछा, क्या मेरी 3 शर्तें मानते हो? संभाजी महाराज ने हंस के कहा, जा, नहीं मानता। फिर
उसने खाल उधड़वानी शुरू करवा दी। एक एक करके शरीर की, हाथों की, पैरों की खाल उधड़वाई। संभाजी महाराज को इतनी यातनाएं दी, लेकिन संभाजी महाराज चीखे चिल्लाए नहीं। ये नहीं बोला कि मेरे को माफ़ कर दो। उन्होंने सिर्फ ये बोला हंस के कि जा, तेरी 3 शर्तें नहीं मानता। इसके बाद आलमगीर अपनी फिर से इज्जत पे बात ले गया। उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बंदा बिना खाए पिए इतनी यातनाएं झेल रहा है, इतना खून बह रहा है, इसमें शक्ति कहाँ से आ रही है। लेकिन शक्ति देने वाला यहाँ नहीं होता दोस्तों, शक्ति देने वाला ऊपर बैठा है। वो अपने धर्म पे अडिग थे और वहीं से उनको शक्ति भी मिल रही थी। जब जहाँपना को ये लगा कि अब तो मेरी इज्जत की बात है, यातनाओं को और बढ़ाओ, और बढ़ाया गया। लोहे की सलाखें गर्म करवाई गई। लोहे की सलाखें आंखों के बिल्कुल पास ले जा करके पूछा, क्या आप मेरी 3 शर्तें मानता है? उन्होंने बोला जा, नहीं मानता। आंखें फुड़वा दी गई दोस्तों, अंधा करवा दिया। जब ये सुन सुन के औरंगजेब थक गया कि जा नहीं मानता, जा नहीं मानता, जा नहीं मानता, तो उसने बोला इसकी जीभ काट दो। उनकी जीभ भी कटवा दी दोस्तों। फिर पूछा क्या आप मानता है? तो बोल नहीं सकते थे तो नाम में सर हिला दिया। जीभ कटने से पहले उन्होंने एक वाक्य बोला था दोस्तों कि संभाजी 1000 बार पैदा होगा और संभाजी 1000 बार मरेगा, लेकिन संभाजी कभी भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, इस्लाम नहीं को बोलेगा। ये बात आज हमें और आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने कैसे हमारे लिए बलिदान किया, कैसे इस देश के लिए, इस धर्म के लिए बलिदान किया। ये बात आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मंत्र बन जानी चाहिए दोस्तों। जब आंखें फुड़वाना, जीभ कटवाना भी पूर्णतः उसको झुकाने में असफल हो गया औरंगजेब, तो उसने आंखों में मिर्ची झुकवाना या फिर हाथ पैर तोड़वा देना, शरीर को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए जो कुछ भी हो सकता था, मैं बयां भी नहीं कर सकता दोस्तों। जो जो यातनाएं उन्होंने झेली होंगी उन 40 दिनों में, मैं शायद बोलते वक्त भी उसको भावुक हो जाऊं। लेकिन जो भी उन्होंने झेला, लेकिन वो झुके नहीं। और औरंगजेब भी 40वें दिन ये मान गया कि औरंगजेब ने बोला ये बात उनको कि अगर तेरे जैसा, मेरे 4 पुत्र हैं, अगर तेरे जैसा मेरा एक भी बेटा निकलता ना, तो मैं दक्कन, उत्तर भारत, पूरे भारत पे अपना राज कायम करता। मैं आज तेरे को मान गया संभाजी, और मैं आलमगीर औरंगजेब आज तेरे आगे झुक गया। और ये कह करके औरंगजेब ने आज्ञा दी और उनके शरीर के टुकड़े करवा दिए। उनको अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ दोस्तों। उनकी शरीर के टुकड़ों को, उनके और कवि कलश के शरीर के टुकड़ों को औरंगजेब ने नदी में बहवा दिया। और यहीं पर संभाजी महाराज की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, लेकिन मराठाओं में एक नया जोश जगा जब उनको पता लगा कि उनके छत्रपति महाराज को सिर्फ 31 साल की उम्र में और औरंगजेब ने इतनी यातनाएं दी और उन्होंने सिर्फ हमारे लिए प्राण त्यागे। यहाँ तक कि जो उत्तर भारत में जो संभाजी महाराज के लिए ही की वजह से ही दोबारा से जो काबिज हुए थे, उत्तर भारत में बुंदेलखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, जो यहाँ पे रियासतें दोबारा से हिंदू रियासतें काबिज हुई थी, इन सब ने भी औरंगजेब के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी और औरंगजेब के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। और औरंगजेब, जैसा कि हम सबको पता है, कभी भी उसका सपना साकार नहीं हुआ पूरे भारत को जीतने का, और दक्कन में ही उसने कुछ दिन बाद प्राण त्याग दिए। ऐसे वीर पुरुषों की कहानी दोस्तों हम कालखंड पे और भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक बात और, जाते जाते आपसे ये बात कह लूँ मैं कि आज जो है जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएं, अपने परिवार को के साथ मनाएं, और अपने बच्चों को, जो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू त्योहारों से कटते जा रहे हैं, जो आज एक ट्रेंड चल रहा है हिंदू त्योहारों से दूर ले जाने का, जो ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर दिवाली आ गई तो पटाखे मत फोड़ो, जानवरों को तकलीफ होती है, होली आ गई तो पानी बर्बाद मत करो, ये जो ट्रेंड चल रहा है हिंदू त्योहारों से दूर ले जाने का, कुछ लोग तो अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ज़रूर मेरे को ये विश्वास है कि कुछ लोग ये कह देंगे कि भाई दही हांडी भी मत फोड़ो, दही भी वेस्ट होता है, ये किसी गरीब बच्चे को खिला दो। तो दही हांडी जरूर मनाएं दोस्तों, जन्माष्टमी जरूर मनाएं, अपने बच्चों को जरूर मनवाएं, अपने बच्चों को कान्हा बनाएं, राधा बनाएं, अपने बच्चों को ये संस्कार डालें, हिंदुत्व डालें, और ये कहानी सुनाएं। जो आज कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, ये वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्त आपके ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो दोस्त वेस्टर्न कल्चर में खोते जा रहे हैं, जो दोस्त मकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित हैं, उन दोस्तों को ये वीडियो दिखाइए दोस्तों, और ये कहिए उनसे कि देखिए आपके लिए
आज आप हिंदू हैं तो इन लोगों की वजह से हैं। आज आप अपने धर्म को मान रहे हैं, आज आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं तो इन लोगों की वजह से हैं, जो 40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, खून बहा करके और आंखें फुड़वा करके, जीभ कटवा करके, हाथ पैर तोड़वा करके जो नहीं झुके, आज आप उनकी वजह से हिंदू हैं दोस्तों। आज आप उनकी वजह से ये पूजा पाठ कर पा रहे हैं। आज आप और हम मिल करके उनकी वजह से ये जन्माष्टमी मना पा रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारी तरफ से यह वीर संभाजी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि है और आप लोगों के लिए संदेश है कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ये त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित करें, उनको भटकने ना दें, उनको अपना इतिहास, पूरी उनको इतिहास की जानकारी दें, उनको जितने से जितना हो सके उनको शिक्षित करें, शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की शिक्षा दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपसे इसी प्रकार मैं मिलता रहूंगा। पूरे कालखंड परिवार की ओर से आप लोगों का धन्यवाद।